अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं एक बहुत अहम मसले पर बात करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मदरसा दारुल हुदा की तरफ से जो ऑनलाइन आलिमियत कोर्स चलता है 3 साल का, उसकी सारी डिटेल आपको तो मदरसा दारुल हुदा की वेबसाइट पर मिल जाएगी। मैं इसमें डिटेल नहीं देने वाला हूँ। यहाँ जब आप आलिमियत कोर्स में आते हैं और यहाँ जो फ़ी स्ट्रक्चर है, इस पर अलग अलग तरह से फ़ी स्ट्रक्चर जो है दिए गए हैं। बॉयज़ के लिए अलग फ़ी है, गर्ल्स के लिए अलग फ़ी है, लाइव क्लास के लिए अलग फ़ी है, रिकॉर्डेड क्लास के लिए अलग फ़ी जो है वो रखी गई है। लेकिन इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ वो ये कि बहुत सारे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी तरफ से बार बार ये इश्काल, ये तनकीद मेरे ऊपर हुई है कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ी रखता हूँ और ये फ़ी जो है वो मुनासिब नहीं है मदरसे के लिए, ये गलत है। और दूसरे और भी गलत किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो लगे हैं मुझ पर। कुछ लोग कहते हैं कि मैं जो है वो बिज़नेस कर रहा हूँ दीनी तालीम की आड़ में, और इस्लाम के नाम पे, इस्लामी तालीम पर आलमियत के नाम से मैं सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस तरह की बहुत सारी बातें ये जो फ़ी स्ट्रक्चर है इसको देखकर उन्होंने कहा है। दूसरे और भी जो ऑनलाइन आलमियत की कोर्सेस चलती है, मैं उनके फ़ी स्ट्रक्चर को तो यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि वो बिल्कुल गलत होगा। हमारा जो मदरसा है वो उतना ज़्यादा अच्छा सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है जितना दूसरे हजरात कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर ज़िक्र करना और उनकी फ़ी को बयान करना यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा क्योंकि हम उन मकाम तक नहीं पहुँच सकते हैं। यहाँ मैं इस वीडियो में आपको एक छोटा सा जो कैलकुलेशन है, छोटा सा हिसाब मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, जिस हिसाब से तकरीबन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो मैं आपसे फ़ी ले रहा हूँ, इस फ़ी में कितना मैं रखता हूँ अपने पास और कितना मैं इस मदरसे में इस्तेमाल करता हूँ। तो बहुत अहम है, इसलिए गौर से इस वीडियो को देखिए, समझिए, ताकि अगर आपके दिल में भी ये ख्याल आया है कि मैं आप सबसे फ़ीस ज़्यादा लेता हूँ, तो इंशाअल्लाह इस वीडियो देखने के बाद मैं अपनी तरफ से कोई सफाई जो है वो पेश कर पाऊँ। हालांकि सफाई पेश करना जो है वो ज़रूरी नहीं होता है। हमेशा तनकीद करने वाले कुछ लोग होते हैं और वो ज़रूरी है। जब तक आपके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं तब तक इस चीज़ का ख्याल होता है कि कोई है जो आपके एक्टिविटीज़ को, आपके अमाल को देख रहा है और उसके मुताबिक जो है वो फ़ैसला कर रहा है। और सफाई देने की ज़रूरत भी नहीं होती है आम तौर पर, इसलिए कि किसी को अगर सफाई से अगर आप मुतमईन कर सकते हो तो वो पहले आप पर तनकीद ही नहीं करेगा, वो आपसे पूछ लेगा, लेकिन पहले डायरेक्टली वो कोई नतीजा नहीं निकालेगा। लेकिन कुछ जो तलबा हैं उन्होंने मुझसे पूछा है और अक्सरियत उनकी ऐसी उन तलबा की हैं जिन्होंने डायरेक्टली मुझ पर जो है वो इल्ज़ामात लगाए हैं, तो उनको मैं कितनी भी सफाई दूंगा तो वो शायद ना समझ पाएँ। लेकिन मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं उनके लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने मुझसे पूछा है या जिनके दिल में ये खटक पैदा होती है, इसलिए कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो यूट्यूब के ज़रिए पढ़ रहे हो या आप मेरे 3 साल आलिमियत कोर्स में आपने एडमिशन लिया हो। अगर आप अपने असातिज़ा से ही, अपने उस्ताद से ही, हालांकि मैं अपने आप को उस्ताद के लायक नहीं मानता हूँ, लेकिन बहरहाल आप मुझसे पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप मेरे ही किसी मामले में बदगुमान हो जाएंगे और उससे मुझे तकलीफ़ पहुँचेगी, या आप बदगुमान ही रहेंगे, मुझे मालूम नहीं भी रहेगी, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और आप चाहे जितनी मेहनत कर लें अपनी इल्म तालीम में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं आप सबके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आपके सामने ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि क्या वाकई में ये फ़ीस ज़्यादा है या मैं वाकई में दीनी तालीम का इस्तेमाल दुनिया कमाने के लिए कर रहा हूँ या नहीं। ये आप वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, ये जो वीडियो मैं आपके सामने रिकॉर्ड करता हूँ, यहाँ पर ये फ़ाइल है जो इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद ये वीडियो फाइल बनेगी। अभी अगर मैं इसका जो है वो साइज़ देखूँ, 4 मिनट मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है और इसकी जो साइज़ है ये 70 MB है, सिर्फ 4 मिनट की।
तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर ये 40 मिनट की वीडियो होती है ना, तो तकरीबन इसकी जो साइज़ होती है वो 1 GB चली जाती है। ठीक है, मैं सिर्फ छोटा सा कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपके सामने, इससे अंदाज़ा हो जाएगा आपको। तो अगर मैं 40 मिनट की वीडियो बनाता हूँ तो 40 मिनट की वीडियो में कितना MB जाता है, 1 GB का ये जो है वो फाइल बनता है, वीडियो बनता है। अब अगर मैं बच्चों को ये डायरेक्टली 1 GB की वीडियो भेज दूं तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। सबके पास 1 GB डाटा रहेगा भी नहीं कि वो हर दिन 1 GB डाटा सिर्फ एक वीडियो देखने में लगे, क्योंकि मैं डेली 1 वीडियो नहीं भेजता हूँ, 2 वीडियो भेजता हूँ बच्चों को, और आगे चल के 2-3 ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये कभी मुमकिन ही नहीं होगा कि मैं बच्चों को डायरेक्टली 1 GB की वीडियो दूँ और वो 1 GB वीडियो डाउनलोड करके अपने पास रख ले, क्योंकि उनका स्पेस भी जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इस 1 GB वीडियो को पहले सर्वर पे अपलोड करता हूँ, और सर्वर से मुराद मैं यहाँ पे मैं यूट्यूब पे ही अपलोड करता हूँ, लेकिन वो वीडियो को मैं हाइड रखता हूँ, इसलिए कि आलमियत की जो वीडियो है सिर्फ एडमिशन वाले बच्चों को मिलती है। यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ होती है जो डेमो क्लास होती है, जिसमें आपको अंदाज़ा होता है कि मैं आपको पढ़ाता कैसा हूँ, लेकिन जो आलमियत की जो सारी वीडियोज़ होती है 3 साल आलमियत की, वो सब बच्चों को भेजी जाती है और किसी को नहीं भेजी जाती है। तो मैं उस 1 GB डेटा को वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, तो वो 1 GB डाटा यूट्यूब पे अपलोड हो गया। उसके बाद यूट्यूब के अंदर एक फैसिलिटी होती है कि यूट्यूब जो है वीडियो को अलग अलग साइज में डिवाइड करता है, बांट देता है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यूट्यूब से इसको वापस डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, यूट्यूब से डाउनलोड करता हूँ। तो ये जो 1 GB का फाइल जो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है, वो जब यूट्यूब उसको कंप्रेस करके बना देता है अलग अलग साइज में, तो यूट्यूब से मैं इस फाइल को जब डाउनलोड करता हूँ तो ये 350 MB या 400 MB का होता है। तो मैं इसको 400 MB ले लेता हूँ। ठीक है, 400 MB की ये फाइल होती है HD क्वालिटी में। तो कितना डेटा गया है अभी एक वीडियो पे 1 GB अपलोड करने में, और वापस उसको 400 MB में डाउनलोड करने में गया, तो 1.5 GB डाटा चला गया। उसके बाद मैं इस 400 MB वाले फाइल को अपने ड्राइव पे अपलोड करता हूँ, ताकि बच्चों को वहाँ से मैं लिंक भेज सकूँ। तो मैं इस वीडियो को वापस जो है ड्राइव पे अपलोड करता हूँ। ड्राइव पे अपलोड इसलिए करता हूँ ताकि बच्चों को ज़िंदगी भर के लिए वो वीडियो उनके पास रहे, वो मुझसे पढ़कर जब फारिग भी हो जाए तब भी वो सारी वीडियोस वो हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख करके देख सकते हैं। इसलिए मैं उसको ड्राइव पे अपलोड करता हूँ। तो ड्राइव पे जब मैं वापस अपलोड करूँगा तो ये 400 MB लेगा। तो कितना MB हो गया टोटल? मैंने 1.8 GB या लगभग आप समझ लीजिए कि 2 GB वीडियो, 2 GB डाटा जो है वो एक वीडियो पे जाता है। ठीक है, और ऐसे मैं 2 वीडियो डेली भेजता हूँ। ठीक है, 2 वीडियो मैं डेली भेजता हूँ, जिसका मतलब है कि 2 वीडियो में टोटल 2 GB डाटा, 4 GB डाटा जो है वो बच्चों पे जाता है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ GB का? अब आज के दौर में नेट जो है उतना बहुत ईजी हो चुका है, लेकिन इसको समझिए मैं इसमें समझाना क्या चाह रहा हूँ। अभी हम जहाँ पे हैं, हमारा मदरसा इतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया है कि हम लोग वायर वाला या ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले सके, और हमारे एरिया, हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ अभी तक ये आया नहीं है। तो मुझे सिम कार्ड से ही यूज़ करके ये काम करना होता है। सिम में मैं डेली जो लेके रखता हूँ वो डेली में 3 GB वाला रखता हूँ। ठीक है, कि डेली जो 3 GB प्लान होता है वो मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन आप देखिए सिर्फ मैंने 2 वीडियो बनाया है, उस 2 वीडियो में क्या होता है 4 GB डाटा जाता है और मेरे पास सिर्फ 3 GB होता है। तो मैं क्या करता हूँ 3 सिम रखता हूँ, 3 सिम कार्ड रखता हूँ, और तीनों सिम कार्ड में मैं 3-3 GB डेटा का जो है वो प्लान रखता हूँ। तो मेरे पास टोटल जो होता है वो 9 GB डेटा होता है। ठीक है, डेली में 2 वीडियो पे 4 GB जो है वो खर्च होता है। उसके अलावा कुछ लाइव क्लासेस होती है वहाँ खर्च होता है। उसके अलावा जो दूसरी और भी काम है अपलोड करने में, कभी फेल हुआ कभी कुछ फेल हुआ, तो डेली जो मेरा नॉर्मल खर्च है वो 11 से 12 GB डाटा खर्च होता है। लेकिन खैर वो उसमें नहीं आएगा। जनरली आपको सिर्फ क्या याद रखना है, एक बच्चे पे 4 GB डाटा खर्च होता है, और डेली 3 GB प्लान जो होता है वो तकरीबन शायद 600 का आता है, मुझे याद नहीं है, तो 600 रुपये का आता है। तो 600 रुपये मंथली में हर दिन मुझे जो है वो 3 GB मिलता है। बच्चों पे 4 GB खर्च होता है, तो आप उसको 700 ले लीजिए कि हर महीने
700 रुपये खर्च होते हैं सिर्फ एक बच्चे के दो वीडियो करके भेजने में। मुझे उम्मीद है कि कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि एक बच्चे को डेली 4 GB, एक बच्चे के 2 वीडियो पे डेली 4 GB डाटा खर्च होता है, और 600 रुपये के प्लान में डेली हमको एयरटेल की तरफ से 3 GB डाटा मिलता है। तो मुझे 2 सिम यूज़ करना होता है एयरटेल का, ताकि वो 3 करके 6 GB डाटा हो जाए, तो उसमें से मैं 4 GB एक बच्चे पे यूज़ कर सकूँ। तो 2 वीडियो में अब मंथली कितना खर्च होता है एक बच्चे पे, तो मंथली एक बच्चे पे 700 रुपये खर्च हुए सिर्फ डाटा में। लेकिन आप इसमें से है ना माइनस कर दीजिए, ठीक है, 700 ना लेकर के आप सिर्फ 300 लीजिए। क्यों? इसलिए कि वीडियो तो एक बार अपलोड होता है, लेकिन वो वीडियो तो सब दूसरे और बच्चों को भेजी जा सकती है ना, तो एक ही बार अपलोड होता है, लेकिन उस वीडियो को मैं बार बार यूज़ कर सकता हूँ। इसलिए मैं इसको कट करके सिर्फ 300 रुपये ले रहा हूँ। ये सिर्फ 300 रुपये डाटा के ऊपर यूज़ होता है, ठीक है। आप 300 नहीं तो आप इसको और कम करके 200 कर लीजिए। उसके बाद अब देखिए और क्या होता है। जिस जगह से मैं बैठ कर के ये काम करता हूँ वो मेरा घर नहीं है, मैं कहीं और बैठता हूँ। घर पे शोरगुल बहुत ज़्यादा होता था, बैकग्राउंड में वॉइस बहुत आती थी, तो आपकी शिकायत होती थी कि बैकग्राउंड में वॉइस ज़्यादा होता है, इस वजह से जो है वो सुनने में परेशानी होती है, कभी साउंड कम होता है कभी ज़्यादा। तो मैंने अलग एक कमरा लिया है, वहाँ आकर के मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। दिन भर वहीं बैठकर काम करता हूँ, रात में मैं अपने घर जाता हूँ। वहाँ जो मैं बैठता हूँ तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी होती है जो मुझे पे करना होता है। मैं उनका जो रेंट है उसकी मैं यहाँ बात ही नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि रेंट जो है वो नहीं लगता है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल मुझे पे करना होता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो तकरीबन 24 घंटा जो है वो यहाँ पानी है, पंखा है, उसके अलावा मोटर वगैरह है, दूसरी बहुत सारी चीज़ें वो यूज़ होता है। मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं उन सब चीज़ों को हटा रहा हूँ। सिर्फ जो आप जिस कंप्यूटर से मैं बनाता हूँ उस कंप्यूटर मुझे पढ़ना होता है, बनाना होता है, लाइव रहना पड़ता है, तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो 100 मंथली ले रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, एक बच्चे पर जो मंथली खर्च हुआ वो 200 रुपये डेटा का और 100 रुपये बिजली बिल का, तो वो कितना हो गया, 300 रुपीज़ हो गया। अब देखिए मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, ये सिर्फ 300 हुआ। जिस ड्राइव पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ गूगल की तरफ से फ्री में जो ड्राइव है ना वो 15 GB मिलता है, ठीक है। 15 GB डाटा सिर्फ गूगल की तरफ से हमें मिलता है, जिसको हम फ्री में ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो है वो समझिए कि 2 GB डाटा हम डालते हैं ना, 2 वीडियो डालते हैं ना, तो वो 1 GB हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 15 GB में मुश्किल से हम 30 वीडियो डाल पाएंगे, और एक किताब की जो होती है 20 से 30 वीडियो हो ही जाती है। तो मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक किताब हम डाल सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये प्लान मैं ज़्यादा लेता हूँ, ठीक है, या तो टीवी वाला या मैं यही वाला प्लान लूँगा। अभी मैंने लिया नहीं है इसलिए कि अभी मैंने जो सारी वीडियोस हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लान अभी लेने का इरादा है, मैंने अभी लिया नहीं है, उसका एक रीज़न है। देखिए यहाँ जो मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ सारी बुक्स की, यहाँ पे मैं सारी बुक्स की वीडियोस अपने कंप्यूटर में अभी रख रहा हूँ। मैं इसको अपलोड नहीं कर रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि वो प्लान मुझे परचेस करना है। परचेस करने के बाद फिर जो बड़ा सा प्लान लेंगे, तो यहाँ इसका देखिए कितना प्राइस है, 650 रुपीज़ पर मंथ वाला प्राइस है। 2 टीवी जाकर के लेंगे ना, तब जाकर के हम क्या कर पाएंगे, जो फर्स्ट से लेकर 6 सेमेस्टर तक की जितनी वीडियो है तकरीबन वो इसके अंदर शामिल हो पाएगी। अब आप में से कुछ कह सकते हैं कि हम अलग अलग अकाउंट बना करके भी तो कर सकते हैं, 3-4 अकाउंट बना लेंगे तो 15 GB करके मिल ही जाएगा। लेकिन उससे नुकसान ये होगा ना कि वो सारा फाइल हम फिर अरेंज करके एक साथ नहीं रख पाएंगे, और अरेंज करके सारा फाइल अगर हम एक साथ नहीं रखेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि बाद में उसको भेजने में, उसको मैनेज करने में बहुत दिक्कत होता है। तो सारी वीडियोज़ को एक जगह रखना बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि जिनको डाउनलोड करना होगा पूरा 1 सेमेस्टर का, वो एक ही बार में 1 सेमेस्टर का क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें से कोई एक प्लान लेना पड़ेगा। तो इसका भी मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं जोड़ रहा हूँ, आपको मैंने प्राइस दिखा दिया है, मैं ज़्यादा नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं इसका भी सिर्फ जो है वो 100 रुपये जोड़ रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ मैं इसका 100 रुपये जोड़ रहा हूँ। हालांकि मुझे मंथली देने होते हैं उतने, लेकिन मैंने 650, लेकिन मैंने सिर्फ 100 रुपये जोड़ा है। अब ये टोटल प्राइस बढ़ कर के आ गया 400 रुपीज़ मंथली, ठीक। उसके बाद अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक बिल है,
जो आपका ऑनलाइन आलमियत कोर्स, ऑनलाइन आलमियत करके जो वेबसाइट है, उसमें मुझे हर साल जो होता है वो बिल पे करना होता है वेबसाइट का, डोमेन और होस्टिंग का। जो लोग टेक्निकल है उनको मालूम होगा कि डोमेन और होस्टिंग क्या होता है। यहाँ सारे पेड हैं, एक अनपेड है जो तकरीबन 3,000 रुपये का ये बिल है जो मुझे अभी पे करना है। ये एक ऑनलाइन आलमियत कोर्स का हो गया। और ये आपका है madrasadaarulhuda.com का, 2 वेबसाइट है हमारे मदरसे की। यहाँ देखिए, इनको भी हमें जो है वो हर साल पे करना होता है। तो हर साल पे करना होता है। अभी हाल फिलहाल में ही मैंने 3 तारीख को जनवरी में, यानी 3 जनवरी को मैंने जो है पे किया है। यहाँ देख लीजिए, ये बिल आपको डिटेल्स दे देंगे, इस पर डिटेल लिखा हुआ देखिए। आपको दिख रहा होगा तकरीबन डिटेल, देखिए। स्टार्टर लिनक्स होस्टिंग विथ सी पैनल जो है ये होस्टिंग होता है, जिनको पता होगा आप समझ जाएंगे क्या होता है ये। इसका तकरीबन सिर्फ जो है वो टोटल प्राइस हुआ है तकरीबन 5,000 रुपये, जो साल में एक बार पे करना होता है। ये होस्टिंग का हो गया। और ये डोमेन का होता है जो अलग से पे करना होता है, ठीक है। डोमेन जो madrasadaarulhuda.com देखिए लिखा हुआ है, इसका टोटल प्राइस हमको 1,500 रुपये। तो तकरीबन जो है वो 6,000 रुपये साल में इधर देने होते हैं, और इधर का आप जोड़ लेंगे तो 1,500 जोड़ लीजिए, तो 7,500 रुपये टोटल साल में देने होते हैं। तो साल में अगर मान लिया जाए कि 6,000 ही हम ले कि, ठीक है, 7,000 भी छोड़ दीजिए, 6,000 ले साल में। अगर 6,000 तो महीने का कितना हो जाता है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी मैं आपके ऊपर नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं उसमें से सिर्फ आपको 100 जो है वो जोड़ रहा हूँ यहाँ पे। तो टोटल कितना अब हो गया, 500 रुपीज़ जो है ये मंथली एक बच्चे पे खर्च आता है महीने का। उसके बाद ये इतना टेक्निकल खर्च हुआ जो खर्च है। उसके बाद देखिए क्या होता है, जो बुक्स आप पढ़ते हैं वो मैं PDF में नहीं रखता हूँ अपने पास, मैं किताब से ही पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरी आँख में प्रॉब्लम है। थोड़ी देर में आँख मेरी ड्राई हो जाती है, स्क्रीन पे देखने से आँख सूख जाता है, जिसकी वजह से आँख में जलन होती है। तो डॉक्टर्स ने ज़्यादा देर तक स्क्रीन देखने के लिए मना किया है, तो मुझे किताब से पढ़ना होता है। तो वो बुक मैं परचेस करता हूँ। तो आलमियत की जो सारी बुक्स है वो मैंने लिया है। तो वो बुक मैं चूँकि रखता तो अपने पास हो, लेकिन वो पर्पस आप ही की वजह से खरीदा है, तो मैं ज़्यादा उसमें नहीं जोड़ रहा हूँ। 100 सिर्फ आप 50 रुपीज़ ही जोड़ लीजिए, ठीक है। तो अब आपकी जो प्राइसिंग हो गई वो 550 हो गई। बुक्स के अलावा कभी कभी क्या होता है कि जिस लैपटॉप से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस लैपटॉप में खराबी हो गया, जैसे अभी कुछ दिन पहले मदरबोर्ड जल गया, तो टोटल 700 जो है 7,200 रुपीज़ खर्च हुई। इसमें से सिर्फ 700 खर्च, ये एक्स्ट्रा खर्च होते हैं। इसके अलावा कोई टेक्निकल चीज़ें हो गई, कभी कुछ प्रॉब्लम्स आया, तो ये चीज़ें हर महीने में कुछ ना कुछ होता। हाँ, महीने में हमेशा खराबी नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको एक छोटा सा एक कैलकुलेशन दिया है कि हर महीने एक नॉर्मल बच्चे पे जो है ना, आप जितने बच्चे हैं यहाँ पे अभी, एक नॉर्मल जो एवरेज बच्चे हैं यहाँ पे, हर बच्चे पे तकरीबन 500-600 रुपये मंथली खर्च होता है। ऐसी सूरत में मैं जब आपसे 1,000 रुपये पर मंथ चार्ज करता हूँ, तो वो मैं लाइव का चार्ज करता हूँ गर्ल्स के लिए 1,000, और बॉयज़ के लिए मैं लाइव का चार्ज करता हूँ 1,500, ठीक है। और जो रिकॉर्डेड वीडियोस होता है मैं उसका 1,000 चार्ज करता हूँ बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए मैं 500 चार्ज करता हूँ। लेकिन कुछ ऐसी बहनें होती हैं जो 500 ना दे करके वो मंथ रिकॉर्डेड ही पढ़ती हैं, पर वो 1,000 देती हैं। और कुछ जो भाई होते हैं वो भी लाइव ही पढ़ते हैं, लेकिन वो 1,000 देते हैं। कुछ ऐसे भी भाई होते हैं जो रिकॉर्डेड से ही पढ़ते हैं, पर वो 500 ही देते हैं, 1,000 नहीं देते हैं। तो जिनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, जिनके जो घरेलू हालात होते हैं, माशी हालात होते हैं, उसके हिसाब से वो पे करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि वो जो फ़ी है वो मैंने फिक्स भी नहीं रखा है, ज़रूरत के मुताबिक मैं उसमें कमी कर देता हूँ। उसके अलावा और देखिए, उसकी फ़ी के अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कम्प्लीटली फ्री में पढ़ते हैं, ठीक है, जो जिनके बारे में मुझे मुकम्मल तौर पे यकीन हो जाता है, मुकम्मल तहकीक के बाद ये मालूम हो जाता है कि ये सच में फ़ी नहीं दे सकते हैं, तो उनको मैं कम्प्लीटली फ्री में पढ़ाता हूँ। और उनकी तरफ उनकी जो फ़ी होती है, चूँकि मैनेजमेंट होता है तो उस खर्च तो उन पर भी उतना ही है, तो उसका मैं कुछ बच्चों का जोड़ करके, कुछ बच्चों की फ़ी से निकाल करके जोड़ देता हूँ। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमारी तरफ से जो है मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं, कुछ गरीब लोगों की हेल्प की जाती है। यहाँ जो लोकल में मदरसे होते हैं या
कुछ और भी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ मैं आप ही लोगों की जो फीस कलेक्ट होती है उसी में से कुछ हिस्सा मैं उनको वहाँ भेजता हूँ। लोगों की हर महीने तकरीबन मैं मदद करता ही करता हूँ। हर जुमा के दिन मैं आप ही लोगों के नाम से, आप ही लोगों के जिनकी जो फ़ी होती है, हर बच्चे की फ़ी को मैं वहाँ नोट करता हूँ किस बच्चे ने कितना दिया है, और उनके नाम से मैं उनकी तरफ से कुछ सदका उनकी पढ़ाई के लिए वो सारी चीज़ें मैं उसमें करता हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपके फ़ी से मैं कुछ नहीं लेता हूँ। सारे खर्च निकालने के बाद जो फ़ी बचता है वो मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ, अपने लिए या अपनी दूसरी जो चीज़ें हैं, ज़रूरियात है, उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन मैंने ये सारी बातें जो कही हैं, आमतौर पर ये कहीं भी नहीं जाती है, किसी से शेयर भी नहीं की जाती है, और ये छोटा छोटा कैलकुलेशन जो है वो मैंने आपके जो सामने करके दिखाया, ये एक तरीके से मुझे जो है वो काफ़ी शर्मिंदगी भी हुई ये सारी चीज़ें कहते हुए, ये सारे कैलकुलेशन करते हुए। मैं छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई है, लेकिन इसके मकसद को समझिए कि मैंने ऐसा क्यों किया है। ये मैंने इसलिए किया है ताकि आप समझें कि मैं आपसे वाकई में फ़ी ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। फ़ी के बहुत सारे अलग अलग पर्पस होते हैं। अभी आपने इतना ही देखा है। अब आप इसमें से कुछ बच्चे ये सवाल कर सकते हैं कि ठीक है, वीडियो एक बार जब अपलोड हो जाएगा तो फिर ज़्यादा खर्च तो नहीं आएगा, एक महीने ड्राइव का खर्च देना होगा, तो वो अगर 10 बच्चे मिलकर दे देंगे तो मुझ पर ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। ये बिल्कुल यकीनी बात है कि वो खर्च नहीं आएगा मुझ पर। फिर जब सारे वीडियोस बन जाएंगे, रिकॉर्ड होके जमा हो जाएंगे, तो शायद मुझे ज़्यादा उतना खर्च नहीं पड़ेगा जितना अभी खर्च मुझे बार बार अपलोड करके डाउनलोड करके करना पड़ता है। ये सारे खर्च नहीं आएंगे। लेकिन उसके अलावा भी और भी दूसरे खर्च हैं। अभी आपके एप्लीकेशन पे काम चल रहा है। अभी हम लोग एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, जिस एप्लीकेशन में क्या होगा कि हर जितने भी स्टूडेंट जो हमारा एडमिशन लेंगे उनको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। वो लॉगिन आईडी पासवर्ड से क्या करेंगे, हमारे एप्लीकेशन पे ऑनलाइन आएंगे, सारी क्लासेस की वीडियो उनकी वहाँ रखी रहेगी, वीडियो रहेंगे, वहाँ पे नोट्स रहेगा, वहाँ पे उनको जो है वो ऑप्शन रहेगा कि वो अपना होमवर्क जो है वो सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन ही। वहाँ पर मैं उसको चेक करके वहाँ पे रिजल्ट भी उनको ऑनलाइन दूंगा, वहाँ पे वो एग्ज़ाम ऑनलाइन देंगे। उसके अलावा जो कुछ पूछना है, ग्रुप डिस्कशन करना है, वो सारी चीज़ें वो वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें की एक प्रोफाइलिंग, एक एप्लीकेशन अभी मैं तैयार कर रहा हूँ। अभी इतना बड़ा एप्लीकेशन है कि आप सोच लीजिए कि मैं तक पिछले 1.5 साल से इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और अब तक मैं बना नहीं पाया हूँ। या तो मसरूफियत भी है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि आप जैसे ही लॉगिन करके लॉगिन करेंगे तो ये आपकी कमज़ोरी को भी पहचानेगा कि किस वीडियो को आप बार बार देख रहे हैं, किसमें आपको टॉपिक में प्रॉब्लम आई है, या इसके बाद आपको कौन सी वीडियो देखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वो एप्लीकेशन आपको रिकमेंड करेगा, आपको समझाएगा कि ये इसके बाद आप ये वीडियो देखिए। उसमें फिर आपको हर वीडियो के बाद वो पूछेगा आपसे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। फिर आप जितना समझेंगे उसके बेसिस पर वो आपको आगे की वीडियो जो है आपको बताएगा कि अब आपको ये वीडियो देखना है, या आपको नहव की वीडियो देखनी है, या आपको सर्फ की वीडियो देखनी है। ये है। उसके अलावा कोई बुक्स की वीडियो, अलग अलग बुक्स की जो वीडियोज़ हैं वो डाउनलोड, बहुत सारे बुक्स ऐसे हैं जिसकी शरह नहीं मिलती है, जिसकी सॉल्यूशन नहीं है, वो सारे वहाँ पर उस वेबसाइट, उस सॉफ्टवेयर पर जो है बना करके डाली जाएगी। तो एक बहुत बड़ा काम है उस प्रोफाइल पर जो कर रहे हैं। और ये सॉफ्टवेयर बनाने का जो खर्च है वो अलग है। इस सॉफ्टवेयर को जब हम लॉन्च करेंगे गूगल ड्राइव पर, गूगल प्ले स्टोर पर हम डालेंगे, या अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं आईफोन पे, या विंडोज़ के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए हम बनाएंगे, तो प्ले स्टोर पर डालने के भी खर्च होते हैं। हम जो प्ले स्टोर पर कोई ऐप अपलोड करते हैं तो फर्स्ट टाइम जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें तकरीबन $25 गूगल पे को जो होता है, वो गूगल प्ले स्टोर को वो पे करना होता है। उसके बाद ही जो है वो हमको एप्लीकेशन उसके ऊपर डाल सकते हैं। तो उसके बाद रन करना, उस डाटाबेस है उसमें जो बच्चे फाइल डालेंगे, हम फिर उतनी सारी वीडियोस जो उस हम वेबसाइट पर, सर्वर पर डालेंगे, डाटाबेस में डालेंगे, तो कितना ज़्यादा हमको वो स्पेस खरीदना होगा, स्टोरेज खरीदना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो मैं आपसे सिर्फ छोटा सा तो नहीं, 1,000 रुपये कोई मामूली नहीं होता है, मैं इसको समझता हूँ। और जो अर्न करते हैं 1,000 रुपये मेहनत से महीने में, वो समझते हैं उसकी अहमियत क्या है। लेकिन इसके लिए प्लीज़ मुझसे बदगुमान मत होइए आप कि मैं आपके ये सारे पैसे जो है वो मैं सिर्फ बिज़नेस कर रहा हूँ दीनी तालीम के लिए। यकीनन बिल्कुल मैं इस पर कोई बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ। कुछ बच्चे फ्री में भी पढ़ते हैं, आपकी फ़ीस से मैं मदद भी करता हूँ। और ये जितनी भी चीज़ें आप फ़ी दे रहे हैं,
मैं इस फ़ी को आप ही के ऊपर वापस खर्च करने और इस मदरसे को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए कि हमेशा एक बात मैं अपने आप को हमेशा ये यकीन दिलाता रहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये मदरसा दारुल हुदा कुछ भी नहीं है। अगर हम अभी कुछ भी हैं और आप तक कोई बात कह पा रहे हैं, या ये मदरसा अगर किसी भी हैसियत तक जाना जा रहा है, तो ये हर एक आप जो बच्चे यूट्यूब पे हैं या जो बच्चे एडमिशन लेकर, ख़ास तौर पर जो बच्चे एडमिशन लेकर पढ़ रहे हैं, उन सब की मेहनत का, उन सब की भरोसे की वजह से है। उन सब ने जो मुझे सपोर्ट किया है माली तौर पर, हिम्मत अफजाई के तौर पर, वो पढ़ते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, फ़ी जो है वो तो है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे फ़ी से ज़्यादा फ़ी मिलने की जो खुशी है, उससे कहीं ज़्यादा करोड़ों गुना खुशी, वो खुशी क्या है वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। वो मुझे उस वक्त महसूस होती है जब किसी बच्चे के दिल से किसी बच्चे की तरफ से मुझे ये मैसेज मिलता है, या कॉल पर वो कहते हैं कि अब मुझे थोड़ा सा कुरान समझ में आ रहा है, या मुझे हदीस समझ में आ रही है, या मुझे पढ़ाई समझ में आ रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है। तो वो सुनकर दिल को जितना सुकून मिलता है, वो सुकून आपके फ़ी मुझे मिल जाने से भी नहीं होता है। तो पूरी बात का जो वीडियो का जो खुलासा मैं आपके सामने कर रहा हूँ वो यही है कि फ़ी के सिलसिले में बिल्कुल भी बदगुमान मत होइए। एक जनरल फ़ी होता है, वेबसाइट पर मुझे दिखाना था, इसलिए मैंने अपने वेबसाइट पर ये फ़ी स्ट्रक्चर दिखाया है। ये कम से कम फ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी है, दोनों है। बाकी मैं हर बच्चों को कहता हूँ कि ये एक जनरल फ़ी है, इसमें आप जितना दे सकते हैं आप दीजिए। तो जिन बच्चों को सत होती है वो उतना ही फ़ी देते हैं जितना मैं उनसे कहता हूँ, यानी 1000। जिनको नहीं होती है वो कम करके 500 देते हैं। बाकी उसमें फिर मैं मैनेज करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको मंथली जो खर्च है, अभी शुरुआती है ये मदरसा, तो खर्च तो यकीनन इसमें ज़्यादा होंगे। बाद में सारी वीडियोस बन जाएगी, अपलोड हो जाएगी, एक सिस्टम बन जाएगा तो वो अलग बात है। फ़िलहाल नहीं बना है तो खर्च ज़्यादा है, मैंने आपको दिखाया है। इसीलिए डायरेक्टली मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाने से पहले अल्लाह के वास्ते एक बार जो है पूरे मसाइल को समझने की कोशिश करें कि कहाँ खर्च होते हैं, कैसे खर्च होते हैं। क्योंकि हम में से अक्सर यही होता है कि हमारी नज़र जो होती है वो ज़ाहिरी पर होती है, और उसके पीछे की जो क्या निज़ाम है उस पर हम नज़र नहीं कर पाते हैं। तो मैंने अपनी इस छोटे से वीडियो में, छोटा तो वीडियो नहीं रहा, बड़ा बन गया, लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको एक छोटी सी बात जो है वो समझाने की कोशिश की है कि ये फ़ी क्यों कहा गया है, कैसे कहा गया है। बाकी दूसरे ऑनलाइन आप आलमियत के कोर्सेज़ को देख सकते हैं, वहाँ और ज़्यादा बेहतर निज़ाम है, तो वहाँ की फ़ीस भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको जो है अच्छी से अच्छी तालीम दे पाऊँ, लेकिन मेरी कोताही गफलत होती है जिसकी वजह से मैं इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। अब देखिए 27 मिनट की ये वीडियो टोटल हुई है, और 27 मिनट की वीडियो में जिसका जो देख रहे हैं आप साइज़ वो देख लीजिए, 352 MB है। तो ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इसकी वीडियो बढ़ती जाएगी। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि फ़ी का क्या निज़ाम है, फ़ी क्यों लिया जाता है आपसे, और इस फ़ी का मैं कहाँ कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।